वेलकम टू दी कांसेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो देखो कहाँ से मैट्रिक्स बेसिकली होता है, क्या है उसको हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं, टॉपिक का नाम ये है मैट्रिसेस। क्या है ये? मैट्रिसेस। बेसिकली मैट्रिक्सेस जो है ना, मैट्रिक्स का प्लूरल है। किसका प्लूरल है? मैट्रिक्स का। ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया? अरेंजमेंट। क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी नंबर्स होंगे उसको रेक्टेंगुलर शीट में या रेक्टेंगुलर एरे के अंदर में हम लोग उसको करेंगे अरेंज करेंगे। एज फॉर द एग्जांपल, जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 1 2 5 और 8 है। इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? 1 2 5 8। इसको हम रेक्टेंगुलर एरे में हम अरेंज कर दिए, यही हमारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं ना, 1 2 5 और 8 ऐसे भी कर सकते हैं अरेंज, ठीक है। या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 और 2 को इधर लिख लीजिए, 5 और 8 को इधर लिख लीजिए। इसी को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम? मैट्रिक्स। ये सब क्या हो गया हमारा? मैट्रिक्स। तो अगर हम बोलेंगे मैट्रिक्स को क्या है, तो मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, आपके पास जो भी नंबर्स होंगे या जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी फंक्शंस होगा, सबको हम अरेंजमेंट करेंगे किसमें? एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखते हैं हम रो एंड कॉलम। क्या है ये? रो एंड कॉलम। तो देखिए रो और कॉलम होता क्या है, जैसे इधर से हो गया ए बी और सी डी ई एफ। तो देखो ऐसे ऐसे करके देखिए, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग रो। तो ये हो गया रो 1, ये हो गया हमारे पास रो 2, इसको क्या दे दिया हम? रो 2। समझ में आ रहा है? जैसे उसके बाद कॉलम का बात करें, किसका बात करें? तो ऐसे ये हो गया हमारे पास कॉलम, कॉलम 1। ये हो गया आपके पास कॉलम, कॉलम 2। इसका नाम दे दीजिए कॉलम 3, C3, ठीक है ना। कॉलम और रो को समझने के लिए सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम खड़ा हो गए तो क्या हो गया हमारा? कॉलम। और सुत जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? रो। बस सिंपल है। तो रो और कॉलम समझ में आ गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। तो चलो हम इस वाले में बात करते हैं, इसमें कितना रो और कितना कॉलम्स, कितने रो। देखो इसको सिर्फ ऐसे करके लगा सकते हैं ना, तो ये हो गया कितना? R1। इसमें कितने रो है? चलिए इसमें कितने रो? एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। यानी तो सिंपल है, देखो जितना एरो खींच सकते हो ना, वो हो गया रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ठीक है। इसमें कितने रो? ये हो गया रो, ये हो गया रो। समझ में आ रहा है? कॉलम का बात करें हम, इसमें कॉलम, तो इसके देखो एरो नीचे एरो खींचो, एक ही बार खींच सकते हैं। इसमें कितने कॉलम? एक कॉलम। इसमें C1, इसका नाम दो C2। इसमें कितने कॉलम? 2 कॉलम। अच्छा इसमें कितने कॉलम? यहाँ देखो कितने नीचे में देखो एरो खींच सकते हैं, एक यहाँ C1, ये यहाँ C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4। इसमें कितने रो कितने कॉलम्स? 1 रो और 4 कॉलम। इसमें कितने रो? 1 2 3 4। कितने? 4 रो 1 कॉलम। इसमें 2 रो और 2 कॉलम। समझ। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। किसका बात करते हैं हम? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी है। देखो मान लो सपोज दैट किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे 4 है, 3 है, 2 है, 1 5 0। नहीं, इसमें से रो और कॉलम कैसे बोले थे लिखने के लिए? ध्यान से देखो, अगर ऐसे मतलब यहाँ से इस लाइन के थ्रू अगर ऐसे एरो खींचेंगे, और कितने एरो खींचे? 2 एरो। ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2, ठीक है ना। R1 R2 से लिखते हैं। नीचे कैसे? C1, फिर यहाँ भी और खींच सकते हैं C2 और यहाँ भी C3, ठीक है। देखो ये हो गया कितने? 2 रो और 3 कॉलम्स। तो देखो यहाँ पर ऑर्डर हमेशा हम यहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर। तो ये ऑर्डर हमेशा लिखाता है रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। मतलब देखो मल्टीप्लाई नहीं होता है, लेकिन बेसिकली मल्टीप्लाई के लिए फॉर्म में लिखाता है। रो कितने हो गए? 2, और 2 इंटू इधर कितना हो जाएगा? 3। यही इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर, इसी को बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ गया? चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। B इक्वल्स टू 4 3 2 1 5 2 0 6 -5 -9। कितने रो और कितने कॉलम्स? यहाँ हो जाएंगे R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, यहाँ C1 C2 और ये कितना हो गया? C3। तो कौन कौन ऑर्डर हो गए? 1 2 3, तो यहाँ 3, यहाँ कितना होगा? 1 2 3 मतलब 3। ये कितना है? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हम मान लो C इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स है,
1, 5, 8 और 7 है। अब बोलो कितना ऑर्डर, बोलो बोलो। तो देखो सिंपल, क्या बोले, कितना हम ऐसे एरो खींच सकते हैं। A1 के सामने में ऐसे, यहाँ भी और यहाँ भी। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। ठीक है, नीचे में कितना, सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना, 1। ठीक है, D इक्वल्स टू कोई भी मैट्रिक्स है 1, 5, 8, 9 या 8, 7। इधर कितना एरो खींच सकते हैं, 1 R1, और नीचे कितना हो गया, 1, 2, 3 और ये हो गया 4। ठीक है, तो कितने ऑर्डर, 1 रो और कॉलम कितने हो गए, इधर 4। समझ में आ रहा है। अगर E इक्वल्स टू कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो यहाँ पर 5 है, तो इधर कितना एरो खींच सकते हैं, सिर्फ 1 खींच सकते हैं। नीचे भी कितना खींच सकते हैं, 1। तो 1 इंटू 1 का मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है। लेकिन याद रखना, हम इसका ऑर्डर कभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। समझ में आ रहा है। चलो अब देखते हैं हम मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म A बराबर होता है AIJ और यहाँ होता है M क्रॉस N। जहां पर M को डिनोट करते हैं हम लोग रो, N को बोलते हैं कॉलम। मतलब M हो गया नंबर ऑफ रो और N क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, देखो यहाँ पर I और J है A के नीचे में, तो I का वैल्यू बढ़ाएंगे और J का भी वैल्यू पुट करेंगे 1, 2, 3। तो देखो इधर हो गया A11, A12, A13, इधर A21, A23, A22, A23, यहाँ A31, A32, A33। देखो इसी का ये जनरल फॉर्म हो गया। कैसे सर, देखो I का वैल्यू बढ़ा रहे हैं और J का ही वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो रो और कॉलम सब भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नहीं तो मतलब ये हो गया, अगर A11 कहने का मतलब हो गया, जैसे A11 कहने का मतलब हो गया, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है ना। अगर मान लो A32 लिखा हुआ है, तो थर्ड रो का कौन सा, सेकेंड एलिमेंट। A3 मतलब थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट। आइए मान लो कहीं पर A23 लिखा, मतलब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। समझ में आ रहा है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, तो 3। यहाँ भी कौन सा, 1, 2, 3, तो यहाँ ये भी 3 क्रॉस 3 का है। तो ऑर्डर में किसी को दिक्कत है नहीं ना। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का टाइप्स कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर है रो मैट्रिक्स। क्या है, रो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चलता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल क्या होगा, एक रो होगा। देखो इसमें कितने रो बनेंगे, एक रो। इसमें देखो कितने रो बनेंगे, एक रो। मतलब कॉलम कितना भी रहे उससे बात नहीं है, लेकिन रो कितना होगा, एक होगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रो मैट्रिक्स। आइए कॉलम मैट्रिक्स, इट हैज ओनली 1 कॉलम। कितने कॉलम होंगे, 1 कॉलम। देखिए एग्जांपल में कितने कॉलम, C1। यहाँ भी देखिए कितने कॉलम, यहाँ भी देखिए C। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। नाम से ही लगता है जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका सब एलिमेंट्स क्या हो, हमारा जीरो। देखो सब एलिमेंट जीरो, सब एलिमेंट जीरो है। ठीक है ना। ऐसा एलिमेंट जिसका सब एलिमेंट जीरो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। आइए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां से शुरू होता है। कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो। देखो इसमें R1 और R2, ये क्या होगा C1 और ये होगा C2। नहीं मतलब 2 क्रॉस 2 का हो गया, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें भी देखिए कितने रो, R1, R2 और R3। कितने रो, 3 रो। कॉलम कितने, C1, C2 और ये हो गया C3। ये कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम हो, उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना। ध्यान से देखो, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। किसमें होता है पॉसिबल, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सब एलिमेंट्स जीरो, क्या हो, सारा एलिमेंट्स जीरो हो, लेकिन मेन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा होगा, ये। ठीक है, देखिए इसमें इसको छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। आइए स्केलर मैट्रिक्स, कौन सा, स्केलर मैट्रिक्स। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका
क्या हो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। देखो ये सेम है, सेम है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये सब जीरो होगा कि नहीं होगा। जब ये डायगोनल मैट्रिक्स बोले इसका मतलब सब एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स का। किसका बात करते हैं, यूनिट। यूनिट मतलब कितना होता है, 1। यूनिट मैट्रिक्स पॉसिबल किसमें होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में। किसमें पॉसिबल होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 1 हो। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो हमारा, 1 1 हो, बाकी सब एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा। एक चीज फिर से हम रिकॉल करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स किसमें पॉसिबल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में। किसमें पॉसिबल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। टाइप है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। देखो नाम से ही लगता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मतलब कौन सा, एक से ज्यादा मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और दोनों मैट्रिक्स ऐसा होगा कि दोनों का एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होगा। देखो एलिमेंट सेम होगा, उसके बाद ऑर्डर भी सेम होगा। क्या होगा, बोथ मैट्रिसेस एग्जैक्टली कौन सा, सेम एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो अगर सेम एलिमेंट होगा और साथ में क्या होगा, ऑर्डर भी इसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाकर के ए और बी क्या होगा, बराबर। देखो फर्स्ट वाले पे फर्स्ट है, 5 है, 2 है, 0 है, मतलब सब जो इसका प्लेस जहां है इसका प्लेस सेम जगह पर। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर मतलब ऊपर, ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल बनेगा तो हाँ ऊपर की तरफ से। तो देखो इसमें यहाँ ऐसे ऐसे और ऐसे बन रहा है ट्रायंगल, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अपर ट्रायंगल मतलब ऊपर से ट्रायंगल बनेगा। नीचे आइए लोअर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब इस बार नीचे से ट्रायंगल बनेगा और बाकी जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, 0। देखो इधर से ऐसे ऐसे और ऐसे बनना, ऐसे देखो ट्रायंगल बना, बाकी सब क्या होगा, 0। तो क्या याद रखना, अपर मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऊपर में ट्रायंगल बनेगा, लोअर ट्रायंगुलर मतलब लोअर मतलब नीचे में मैट्रिक्स बनेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0। मतलब सॉरी नीचे में ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर है नील पोटेंट मैट्रिक्स। देखो नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें a का पावर क्या देगा, 0। इसको समझो थोड़ा सा, जहां की है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कहने का मतलब ये हो गया कि अगर A कोई मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का होगा, यहाँ पर कितना है, ऑर्डर 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 कैसे, R1 और ये कौन सा हो गया, R2, ये हो गया C1, ये हो गया C2। ठीक है ना, और ये हमेशा पॉसिबल होगा नीलपोटेंट किसमें, स्क्वायर में ही पॉसिबल होगा। तभी हम k का वैल्यू, तो यहाँ से 2 क्रॉस 2 का है तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर से 0, सॉरी k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब a स्क्वायर क्या देगा, 0। अगर मान लो अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो a क्यूब बराबर क्या होना पड़ेगा हमको, 0। समझ में आ रहा है, चलिए आगे है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर निकालेंगे उसमें कोई फर्क नहीं होगा, मतलब जो मैट्रिक्स होगा सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम आगे पढ़ेंगे। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर निकालेंगे हमको क्या मिलेगा, आई। आई मतलब कौन सा, यूनिट मैट्रिक्स। आई मतलब कैसा मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसको बोले थे, याद है, अभी ये पढ़ाए थे, 1 0 0 1, मतलब सब एलिमेंट्स इसका क्या हो जाएगा, 0, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 1। अगर 2 क्रॉस 2 रहेगा तो ऐसे, 3 क्रॉस 3 रहेगा तो 1 0 0 0 1, उसके बाद 0 0 0 1। क्लियर है, ठीक है। देखो मैथ को समझने के लिए पहले मन को स्थिर करना पड़ेगा, तब जाकर के मैथ अच्छे से समझ में आएगा।